और देश में जो मैंने सम्मान खींवसर नागौर का बढ़ाया वो यहाँ लाके खत्म कर दिया, लाके कि हम लड़ा वोट होता ना समझे के अंदर हरा दिया। ऐसे आदमी को जीता के भेज दिया जिसकी रोज मजाक, रोज आप उठ रही है, आप देख लो कोई नहीं पता। विधायक बनाने के बाद उन्होंने कहा काम कैसे होता है, मैंने कहा काम आप चिंता मत करो, खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना काम होगा उतना 5 साल नागौर विधानसभा क्षेत्र में काम होगा। खींवसर के बराबर नागौर के अंदर काम कराया और सारी सड़क, स्कूल, पानी, बिजली नागौर के अंदर किसी काम की मैंने कमी नहीं रहने दी। ये बता रहा हूं मैं 2018 से लेके 2023 तक। अब तो उनकी खुद की सरकार बन गई, अब तो खुद कराए काम। मैं तो प्रयास करूंगा जो भी मेरा कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपके नागौर को मैं लड़ता रहूंगा, आप चिंता नहीं करें। मैं दिल्ली गया हूं तो दिल्ली में जाके सोऊंगा नहीं। ये जो आपके बाईपास बन रहे हैं, नागौर में अच्छी सड़कें बन रही है, गोगलाव रोड गलत बन के चली गई, वापस तोड़वा रहा हूं उसको। सही राजस्थान में पहला इतिहास होगा कि रोड वापस टूट के नहीं बनेगी, ये मैं कराऊंगा। तो तुम्हें देखे थे हनुमान जी का आजकल के रियो को नहीं रियो सब घर देख के आदमी बैठा नहीं है। अरे मैंने कहा 4 बार हारने से इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हो जाता है। एक बार हार से ही बोखला जाता आदमी, 1 2 3 4 बार। एक बेचारा हमारे नाइक समाज का, इसके बच्चे की हत्या हो गई। हम चाहते थे कि हत्या का पूरा गिरोह कौन है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हमारे बरगला के ले जाते हैं और मार देते हैं, क्या क्या उनके साथ काम किए, ये सारी बातें। मैं उसके घर चला गया, उसको कहता है हनुमान जी तुम्हारे घर क्यों आ गए। इतना तंग किया कि उसने जेल पी लिया। ईश्वर की कृपा थी, बच गया। मैं को उसके खिलाफ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एमपी, एक्स एमपी ने क्या कहा, लेकिन ऐसी ओछी मानसिकता मैंने किसी नेता की नहीं देखी। ये तो अच्छा रहा, ये यही रह गई। अगर गलती से सरकार में आ जाती, जीत जाती, तो आप दोनों बात कर साहब मंत्री बन जाते। लोगों की सोच ही नहीं मुख्यमंत्री की। हर आदमी एक ही बात कहता, मैं एक बार मंत्री बन जाता, शांत देख लेता। मैं कहता तो देख लेता, पर मैं मंत्री रहता और मैं 15-20 मिनट बाहर आ जाता, निकल रहा मैं ठोकता, अधिकारी ठोकता, बाहर आ जाता, निकल। आंदोलन करेंगे, इसको चालू कर, लड़के कब करो साहब, रोज भाषण दे रहे हो। अरे भैया समय के साथ करेंगे, लाभ तो छोड़ो, शादी ब्याह में आ जाओ, जागरण में आ जाओ, पटा जाओ। बजरी माफिया का आतंक, कितना बड़ा आतंक था बजरी माफिया का। कौन था बजरी माफिया? हर नेता उसकी जेब में था। गहलोत में जेब में था, वसुंधरा जेब में थी, और भजनलाल जैसे पता नहीं कितने उसके जेब में होंगे, उसका अंदाज भी नहीं। इतना बड़ा बजरी माफिया था, उसको ठीक कर दिया। ईडी सीबीआई आई और घर पे ताला देके और दीवार कूद के भाग गया। और ठीक करके गोली तो मारी तो मैं कहीं जाना हूँ, गोली मारी। राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती से लाऊं और रहूं क्यों नाइट्यूड क्यों, मैं तो उम्र काट दिया था। बाकी मैं तो उसको प्रधान बनाया था, 2 बार सरपंच हार गया था, बूथ पे भी इसके साथ दोनों बार हाथापाई हुई। मुझे बड़ी दया तरस आ गया, मैंने कहा यार मेरी वजह से आदमी बूथ पे रोज बेइज्जती कराया जा रहा, तो मैं इसको बनाऊंगा। तो मेरे साथ बना दिया, चला गया। जाते रहते लोग, सगे भाई चले जाते हैं। मेरा भाई 28 तक तो लड़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हिसाब जब बुजुर्गों में इतना मजबूत लोग बैठे थे, नौजवान क्या लड़ाई लड़ लोगे 28 की और? ठीक है, काम कराओ तो कराओ, फिर मैं जाऊं ज्योति गना, कोई के मैं जाऊं भी करना, तो उनको भी सुनना पड़ता है। पहली बार कर्मचारियों को वोटों में हार गया मैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ खींवसर के अंदर, जहाँ सबसे ज्यादा हमारे समाज के कर्मचारी कितने कमजोर हो गए। ट्रांसफर नागौर के हमारे बेटे बेटियां पढ़ लिख के आगे आए, या रोजगार के साधन हो, डाणी सड़क, स्कूल, बिजली, कॉलेज, अस्पताल। नागौर जिसको कहते हैं जिसपे कोई गौर नहीं, नागौर, इस नागौर को राजस्थान और एक संदेश दिया देश के अंदर कि हम कहीं से भी आए, किसी भी गांव से आए, जब आवश्यकता पड़ेगी हम सब एकजुट है। एक जमाना था जब यूपी हरियाणा के किसान नेताओं के नारे हमारे उन तमाम नेताओं ने लगाए, जिनके बच्चे आपको भी चुटकुले सुनाते हुए घूम रहे रात और दिन। उनके पिताजी, दादाजी तमाम झंडे नारे वही लगाते थे। अलग पार्टियां बनी तो भी उनके झंडे नारे थे। लेकिन मैंने ये प्रयास किया और लखनऊ तक छाप छोड़ी कि वीर तेजाजी महाराज का भक्त हनुमान बेनीवाल, और वीर तेजाजी महाराज ही किसानों के असली लोक देवता है। और तेजाजी महाराज के 5000 से ज्यादा मंदिर देश में बने, मुंबई से लेकर मद्रास, कलकत्ता से लेकर तमाम शहरों में। हमारे बच्चे किस तरीके से तेजाजी महाराज के तेजा गायन के साथ साथ ये हमारे तेजा गायन जो कर रहे हैं,
इनको लोग बाहर से बुलाने के लिए आते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बाहरों आवा ना टीम बुलाने वाले को तेजा जी के बारे में बताओ, मंदिर नए बनाते हैं, वो जान नहीं पाते। मैं चाहता तो सत्ता का सुख भोगता और आराम से 7 पीढ़ी का सामान कर लेता, और जिस तरह पहले ठगे गए मैं भी ठगी कर लेता। लेकिन मेरे मन में था कि मैं मेरे जिले को आगे लाऊंगा, यहाँ के किसान को ने मेरा साथ दिया, जबरदस्त वोट दिया, और उन वोटों से मैं जीता नहीं, लेकिन टारगेट जो चाहते थे वो पूरा हुआ 14 के अंदर। जो लोग हवा के अंदर बातें करते थे, जो लोग दिल्ली से आके वोट लेकर वापस दिल्ली जाने की बातें करते थे, उनको गली गली मोहल्ले मोहल्ले घुमाना सिखा दिया पूरे राजस्थान के अंदर। वो तमाम नेता आपको गली गली घूमते हुए मिल जाएंगे, और अगर आप नहीं भी बुलाओ तो गांव में समाचार देते हैं कि कोई कार्यक्रम हो तो बताना, हम भी आना चाहते हैं आपके गांव का। ये स्थिति मैंने ही करी राजस्थान के अंदर उन लोगों की। और भाइयों खाली ऐसे नहीं कि मैंने प्रचार किया, नारे लगाए, लोग कह रहे हैं जवानों में हनुमान जी खराब कर रहे हैं। एक जवान बता दो कि उसको अगर मैंने ये कहा कि फला जमीन पे कब्जा कर लो, फिर कर लेंगे, पार्टी तो बढ़ानी नहीं उन लोगों को। तो मैं नहीं डरा। अभी भी आपने देखा होगा जब किसानों को आवश्यकता पड़ती है, जब सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई एमपी नहीं बोल रहा मेरे घर में से तब कोई सेना के अंदर अब जाके कोई बच्चों के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हमारे बच्चे सेना के अंदर है। और प्रधानमंत्री ने क्या किया कि सूरजमल का इतिहास उठा के देख लो, जिसने हमसे पंगा लिया वो भाग गया, वो बचा ही नहीं, और हम ही लड़ते रहे इतिहास के अंदर, और इतिहास सही लिखा नहीं गया। इसलिए भाइयों मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। थोड़ी राजनीतिक बात अगर नहीं करूंगा तो आप सोचोगे फिर क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या, तो घूम रहे, करनी है अपना, तो आगे राजनीति आप लोग। 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करी, पूरे राजस्थान में आंदोलन किया, फिर आंदोलन की तैयारी कर रहा हूं। और आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि आधे अग्निवीर को वापिस रख लें। आधा तो हरा दिया सरकार को, पहले कहते 25% रखेंगे, 75 वापिस जाएंगे 4 साल में, अब कहते आधे हम रखेंगे जो हमारा अधिकार है। और हम उन रेजिमेंटों से आते हैं, जब हमारी रेजिमेंट का नाम लेते हैं, आप मैं तो डिफेंस कमेटी के अंदर था, चाइना के नाथुला बॉर्डर पे, कई बांग्लादेश के बॉर्डर पे, कई बॉर्डर पे हम गए, तो जो काम कहीं से करा ले वोट अपने लोगों को डाल दे, यहाँ उल्टा काम है, काम करा ले हमसे और वोट डाल दे अलग। ये खींवसर में कितना बताओ, कोई सड़कें, पानी, स्कूल, बिजली कितना, या माइनिंग कितने लोगों ने करी होगी। ये जो 100 करोड़ की निकल रही है ना, 100 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ पढ़ रहे हो ना अखबार में, तो ये कहां से निकला? पत्र निकाल के कौन ले गया? मैं तो नहीं ले गया ना, किसी किसान के काम आया। मेरे का अवैध माइनिंग होती नहीं है, खुद के खेत में अगर पत्थर निकालो वो अवैध माइनिंग नहीं है, वो तो वेद है भाई, उसको करने दो काम अपना, सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है, तो ये तो इसको वेद करना चाहिए। मैंने प्रयास किया, जगाया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पूरे नहीं जगे, आधे जगह थे। और आपने नींद में उठ, कोई आदमी ने भाई नींद के माए उठ काम करो, तो आधी नींद के माए उल्टो काम कर दो, कटे पड़ जाओ यार। तो नींद के अंदर इलाका था, 2 लाख वोट होते भी पंचर हो गए। और देश में जो मैंने सम्मान खींवसर नागौर का बढ़ाया, वो यहाँ लाके खत्म कर दिया, लाके कि हम लड़ाके नहीं है। ये आपने संदेश दिया, मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि वोट 95,000 ले गए, लेकिन बाहर जो जोर से बोलते थे हमारे लोग, जब देश के किसी कोने में जाते थे, लोग कहते थे कहाँ के खींवसर के रहने वाले हो, नागौर के, आगे आओ। 1,000 मिला के कितना वोट होता, ना समझे के अंदर हरा दिया। ऐसे आदमी को जीता के भेज दिया, जिसकी रोज मजाक, रोज आप उठ रही है, आप देख लो हर जगह। अब हंसने से काम थोड़ी चलेगा, अब तो हमें काम करना। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ तेजा जी महाराज से, कोई और गड़बड़ नहीं हो जाए कोई किसी तरह की, नहीं तो और मुंह दिखाने लायक बने रहे। पता नहीं चलता आज में, ये बच्चे मोबाइल लेके डोल रहे हैं ना, पता नहीं कब कौन सी रील बना के फोटो खींच के डाल दे, फिर खुद को ध्यान रहे नहीं। आधा नींद में कोई चलेगा तो पड़ जाएगा कहीं जाके, तो आधा नींद में मामला चल रहा है, ठीक है। देखा हुआ है नहीं कुछ, एकदम से मिल जाता है, एकदम मिल जाता है। कैसे? अच्छा 30-30, 35-35 एमएलए हो गए, पता ही नहीं कितने विधायक है। पांचोड़ी से शुरू कर दो, गुड़ा भगवान दास से पांचोड़ी गोटन पहुंच 35-38 एमएलए, सारे लूट खसोट लगे हुए हैं। जो मैंने ठीक ठाक किया, मेरा बड़ा दिल वो करता है कि यार अपना देखो लोगों को कितना मजबूत किया, और किस तरह के इससे अच्छा ये होता कि मैं एमएलए का इस्तीफा ही नहीं देता, मैं घरवाली को एमपी बना लेता और मैं एमएलए रह जाता 5 साल, ताकि ये दिन तुम देखने पड़ते। लेकिन आप चिंता नहीं करें, लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करें। मुझे आपकी तरफ देखना है, मुझे इन बच्चों की तरफ देखना। देखिए ये जो भाग भाग के आ रहे हैं मेरे पास,
ईश्वर का रूप है, इनके लिए और बढ़िया क्या कर सकते हैं। 5 साल के अंदर आपके विधायक तो नागौर से थे, नागौर के जो विधायक थे बीजेपी से थे, मैं आरएलपी से था। भंवर जी और इन सबकी इच्छा थी कि मोहन जी को विधायक बना, टिकट भी और विधायक भी कैसे मिली, क्या हुआ, कैसे बना, उनको खुद को ही नहीं पता। विधायक बनाने के बाद उन्होंने कहा काम कैसे होता है। मैंने कहा काम आप चिंता मत करो, खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना काम होगा उतना 5 साल नागौर विधानसभा क्षेत्र में काम होगा। खींवसर के बराबर नागौर के अंदर काम कराया और सारी सड़क, पुल, पानी, बिजली नागौर के अंदर किसी काम की मैंने कमी नहीं रहने दी। ये बता रहा हूं मैं 2018 से लेके 2023 तक। अब तो उनकी खुद की सरकार बन गई, अब तो खुद कराए काम। मैं तो प्रयास करूंगा जो भी मेरा कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपके नागौर को हमेशा खींवसर के साथ रखा, जाइल को साथ रखा और इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कुछ हमें सड़कें और मिलने वाली, और जी बता देना अपनी जो ढाणियां लिख के भेज देंगे और करा देंगे। फिर 100 की आबादी की ढाणी, फिर 50 की आबादी की। मैं लड़ता रहूंगा, आप चिंता नहीं करें। मैं दिल्ली गया हूं तो दिल्ली में जाके सोऊंगा नहीं। ये जो आपके बाईपास बन रहे हैं, नागौर में अच्छी सड़कें बन रही है, गोगरा रोड गलत बन के चली गई, वापिस तोड़वा रहा हूं उसको। सही राजस्थान में पहला इतिहास होगा कि रोड वापिस टूट के नहीं बनेगी, ये मैं कराऊंगा। तो तुम्हें देखे थे हनुमान जी का आजकल के रियो को नहीं रियो सब घर देख के आदमी बैठा नहीं है। अरे मैंने कहा 4 बार हारने से इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हो जाता है। एक बार हार से ही बोखला जाता आदमी, 1 2 3 4 बार। एक बेचारा हमारे नाइक समाज का, इसके बच्चे की हत्या हो गई। हम चाहते थे कि हत्या का पूरा गिरोह कौन है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हमारे बरगला के ले जाते हैं और मार देते हैं। क्या क्या उनके साथ काम किए, ये सारी बातें। मैं उसके घर चला गया, उसको कहता हनुमान जी तुम्हारे घर क्यों आ गए। इतना तंग किया कि उसने जेल पी लिया। ईश्वर की कृपा थी, बच गया। मैं को उसके खिलाफ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं कि एमपी एक्स एमपी ने क्या कहा, लेकिन ऐसी ओछी मानसिकता मैंने किसी नेता की नहीं देखी। ये तो अच्छा रहा, ये यही रह गई। अगर गलती से सरकार में आ जाती, जीत जाती, तो आप दोनों एक बात कर साहब मंत्री बन जाते। लोगों की सोच ही नहीं मुख्यमंत्री की। हर आदमी एक ही बात कहता, मैं एक बार मंत्री बन जाता, सान देख लेता। मैं कहता तो देख लेता, पर मैं मंत्री रहता और मैं 15-20 मिनट बाहर आ जाता निकल रहा। मैं ठोकता, अधिकारी ठोकता, बाहर आ जाता निकल जाता। तो देखने से नहीं होता। मेरा मन क्या मन होगा वही होगा। मेरा सेवा आपकी कर रहे हैं। अब ऐसा ही भर्ती का आंदोलन करेंगे, इसको चालू करेंगे। लड़के कब करो साहब, रोज भाषण दे रहे हो। अरे भैया समय के साथ करेंगे। हालात तो छोड़ो, शादी ब्याह में आ जाओ, जागरण में आ जाओ, पटा जाओ। बजरी माफिया का आतंक, कितना बड़ा आतंक था बजरी माफिया का। कौन था बजरी माफिया? हर नेता उसकी जेब में था। गहलोत भी जेब में था, वसुंधरा जेब में थी, और भजनलाल जैसे पता नहीं कितने उसके जेब में होंगे, उसका अंदाज भी नहीं। इतना बड़ा बजरी माफिया था, उसको ठीक कर दिया। ईडी सीबीआई आई और घर पे ताला देके और दीवार कूद के भाग गया। और ठीक करके गोली तो मारी तो मैं कहीं जाना, गोली मारे जेल जाना पड़े। और बजरी सस्ती हो जाएगी। थोड़े दिनों बाद आपको 100 रुपए 150 रुपए बजरी मिलेगी। आपको 700 की बजरी 100 पे लेके आ गया। कौन आया? मैंने किया प्रयास, लेकिन लोग वोट नहीं देते, भूल जाते लोग। सड़क पर टोल देंगे, पुलिस का डंडा खा के अपनी बेटी बिस्तर 65। और क्या होगा? यही होता है। तो भाई वोट से चलता है सारी चीजें। मेरे क्या फायदा हुआ? मोहन जी अगर एमएलए बन गए दूसरे में, मुझे क्या फायदा है? मुझे तो कोई फायदा नहीं, उनको फायदा हुआ कि उनका परिवार कामयाब हो गया। मैं तो वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ किस तरह के उम्मीदवार खड़े करके हरा दूंगा, मैं कहीं नहीं करके हरा दूंगा। लेकिन मेरा ये था कि मैं राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती से लाऊं। और रहूं क्यों यूनाइटेड क्यों? मैं तो उम्र काट दिया था। बाकी मैंने तो उसको प्रधान बनाया था। 2 बार सरपंच हार गया था, बूथ पे भी इसके साथ दोनों बार हाथापाई हुई। मुझे बड़ी दया तरस आ गया। मैंने कहा यार मेरी वजह से आदमी बूथ पे रोज बेइज्जती करा जा रहा, तो मैं इसको बनाऊंगा। तो मेरे साथ बना दिया, चला गया। जाते रहते लोग, सगे भाई चले जाते हैं। मेरा भाई थोड़ा ही हो। सगे जो भाई होते हैं ना, वो भी जब शादी नहीं होती, जब तो एक रहते हैं। शादी होने के बाद जैसे ही शादियां होती है, एक भाई अलग रहता है, एक भाई अलग हो जाता है। तो ये तो परंपरा है। मैं चाहता हूं इस बार
28 तक तो लड़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हिसाब जब बुजुर्गों में इतना मजबूत लोग बैठे थे, नौजवान क्या लड़ाई लड़ लोगे 28 की और? ठीक है जरूर लड़ो, नहीं लड़ो मन तो खांचे राग और लोग मजा ले ले जाता रहे हैं। मेरा विरोध करते करते बेचारा हर कोई कामयाब हो जाएगा जाके। लोग धंधो करे है बड़ा 9 बजे पहले बताई लोग अजीब एडवांस बाऊ कागज भेड़ा करो, कागज इकट्ठे करो, सरकार से लड़ो, काम कराओ। अपना लोग काम नहीं कराओ तो मुंडा मत कहवे कि काम कराओ तो कराओ, फिर मैं जाऊं ज्योति करना है, कोई के मैं जाऊं भी करना है, तो उनको भी सुनना पड़ता है। पहली बार कर्मचारियों को वोटों में हार गया मैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्यों सर के अंदर, जहां सबसे ज्यादा हमारे समाज के कर्मचारी कितने कमजोर हो गए। ट्रांसफर था, मुझे कौन रोक रहा था? और मेरे कौन था? वसुंधरा झगड़ा था, वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे थोड़ा था झगड़ा। लेकिन मैंने उधारी लड़ाई ली राजस्थान में कि ठीक करूंगा, हमारे लोगों का सम्मान बढ़ाऊंगा, तेजाजी महाराज का आदर्श स्थापित करूंगा। ये कह के जिस तरह वीर तेजाजी महाराज, मैंने एक जगह भाषण में कहा था, मैंने कहा जब तक लोग कह रहे थे मंदिर, अरे मंदिर तो हो जाएंगे, मंदिर तो 5000 बन गए राजस्थान में, और मंदिर तो जैनों के देख लो बड़े बड़े मंदिर है, और जगह देख लो मंदिर दुनिया भर के मंदिर हो गए। मंदिर का और राजनीति का आपस में कोई वो नहीं कि भाई मंदिर और राजनीति एक साथ चलते हैं, लेकिन वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तेजाजी का आशीर्वाद से ही 3-4 हमले लगातार हुए थे, और बहुत से हमले जो होने वाले थे वो रुक गए, और 3-4 हमलों में चोट भी नहीं आई, खरोंच भी नहीं आई। तो वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद था, मंदिर भी बन जाएगा। मैंने तो कहा था हमारे लोगों को कि मंदिर बनाने के लिए हम भीख मांगने के लिए हरियाणा उत्तर प्रदेश जाकर अगर भीख मांगे तो वहां के लोग कहेंगे चुप रहो, मंदिर हमने बनवाया, आज आप अपना काम कर रहे हो। हमारा समाज इतना मजबूत है, लोगों ने पंचायत ही भाव में 5-6 जन मिल हाथों हाथ ही कर ला, हाथों हाथ कर घिचू को पानी करना, और आई वह झगड़ा लड़ाई किसी तरह जानो, वो लड़ाई बा है। अरे साहब हनुमान जी के नारे क्यों लग रहे हैं? तो हनुमान जी तो मना नहीं किया, हनुमान जी 2008 में आए, 1945 में नाथूराम जी आ गए, फिर रामनिवास जी आएगा, बागा लगा था, मैं मना करी था नारा, मैं तो आई बात में था। और मैं जब आया उसके बाद ही तेजाजी महाराज के जयकारे लगा के, और पूरे देश के अंदर अभी पूरे देश में नहीं जानते, मैं आपको फिर बता दूं, आधे देश में भी जानने लगे, आधे देश में बात चली। मोदी ने कहा कि जब तेजाजी का नारा लगाया कि खुश तेजाजी कौन थे, भी मोदी ने खरनाल में नाक रगड़वाई बिना मंदिर देखे, मंदिर नहीं बना वहां, छोटे से मंदिर पर नाक रगड़ गया प्रधानमंत्री, और धनखड़ जैसे पता नहीं 50 आके चले, किस लिए? कि हनुमान उनका नाम लेता है, चलो वहां पे। इसलिए मैं जो भी मांग करता हूं, मैं कहता हूं कर्जा माफ करो, बात चली, टोल फ्री करो, पिछली वसुंधरा सरकार से करा दिया था, लेकिन अब फिर कराएंगे, स्टेट हाईवे भी कराएंगे और भी कराएंगे। बिजली माफ करो किसानों की, एक बार बिजली माफ करा दी थी आपको याद हो तो 5 वर्ष की बिजली माफ हुई थी राजस्थान के अंदर। बच्चों को नौकरियां दो, प्रयास कर रहा हूं। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक चलता है जिसके साथ आप लोग हो, बाकी काम करने वाले आसपास संगठन का सिस्टम है वो जीरो है ही नहीं। मैंने एक भाषण में कहा था ना उस समय कि हमारे हाथ ज्यादातर लोग है ना जगह फोटो खिंचाने वाते और स्वागत कराने वाता है, ये थोड़ा बहुत जान लागे छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। कितने लोग छोड़ के भागे मुझे बताओ? 200 तो दिखते आदमी चले गए राजस्थान के अंदर। उनको शर्म भी नहीं है कि काम खड़े हुए किनके साथ उंगली पकड़ के कौन लाया, जाके वहां जूती सरकार है, वहां कौन सा उनको पद मिल गया? पद तो 1-2 लोगों को मिला होगा। भाई बाड़मेर मुंडवा ये खेवसर 2 जने जीत गए, बाकी एक मान लो उधर वो जीत गए, हमारे डांगी जी 3-4 जीत गए होंगे 200 में से। 196 में तो चप्पल ही उठा हुए तो बता नहीं कर लेता काम, मना कौन करे वो काम। मैं कहूँ चप्पल तो कौन उठाऊं, खुद मारी उठाऊं चप्पल, देखता हूँ मैं दौड़ के खुद लेता हूँ। करनी लोगों गुलामी चंद स्वार्थ की खातर, रेट भी ज्यादा नहीं है। आप ही मत सोचना तो 150 करोड़ दे रहा है, 3 लाख 5 लाख 10 लाख मर जाओ 2,50,000 के बाद। अरे थे या कहीं मरिया रहता है यार 50,000 नाका मरना करे नाका तो माले कर तो कौन नाका सड़क मार बैठो मैं ईडीसी में इधर आ तो नहीं मेरे पास। तो अपने को इन सारी बातों को समझना है, होशियार होना। जमाना बदल गया, खाली सोशल मीडिया में रीला और आऊं काम कौन चले, इस पे क्या चीज करनी क्या नहीं करनी हमें सोचना होगा। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ रखना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा नागौर के प्रधान जी मेघवाल हैं, ये मेरे साथ हैं, गुड्डी मेघवाल मेरे साथ हैं,
जार तो शायद प्रधानमंत्री छोड़ छोड़ घीपरा यही रिया मेघवाल लाल मात्रा के, कम से कम इनको धन्यवाद। वो ब्राह्मण हमारे मुंडवा के अंदर चेयरमैन है ब्राह्मण जाति का, बहुत तकलीफ थी, मुकदमा दर्ज कराया ज्योति मिर्जा ने, कहा मैं हनुमान जी को नहीं छोड़ूंगा, जेल जाके आ जाऊंगा। ब्राह्मण बचे और मेघवाल बच गए। तो हमें इन बातों का चिंतन करना है। आपको एक ही चीज करनी है कि जो मुझे छोड़ के चला गया उसका साथ नहीं देना, अपना आप ठीक हो जाएगा। जब खींवसर के लोगों को पता था कि जो उम्मीदवार हनुमान जी को छोड़ के आ गया, जिसने वहीं से पहचान बनाई वहीं रहता था, तो समझदारी से चलो काम ठीक हो जाएगा। न तो 2-2.5 साल और कर लेंगे, 3 साल और संघर्ष कर लेंगे, 4 साल कर लेंगे, 5 साल कर लेंगे, लेकिन फिर संघर्ष ही संघर्ष संघर्ष संघर्ष। एक तो गाना भी चेंज करना होगा, 5 साल नहीं 25 साल नहीं सोया, 5 साल कहेंगे क्या हनुमान 5 साल नहीं, 5 साल नहीं मैं तो सोया ही नहीं अभी तक यार, कितने साल हो गए। ये गाना बदलवाएंगे, कल चेंज कराएंगे। तो 5 लोग जो थे हाल तो 5 साल हुए, कहीं फर्क पड़ा, 5 साल और जुगा हुआ। हमारा तो 5 साल जावे सीधा 51, 56, 61 और 61 है। अरे 61 बात करने के बाद फिर गाड़ी उधर ट्रैक पे चली जाती है ना। तो आप सब ताकतवर रहे, मजबूत रहे। पंचायत के अंदर ढाकोरिया की एक डिमांड आई तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप निश्चित रहे, मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि भजन लाल अगर डर गया तो डरा लेंगे, नहीं तो आप चुनाव कराएंगे जो है। मेरे तो हाथ में जो है प्रयास कर लूंगा। 2029 अभी तो आपको 1 साल तो मिल गया, आपका हुआ नहीं है पूरा। तो बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। आपके सड़कें खूब सरपंच साहब ने बनवाई और कराएंगे। कुछ ढाणियों की रोड है, आप मुझे और बता देना। जो अब की एक बार आबादी वाली रोड आ रही है, 200-150 कितनी आ रही है अभी वाली, अच्छे लोगों को आगे लाएंगे। पूरा प्रयास। एक संदेश बच्चों को ये दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है, नशा नहीं करना, ये बर्बाद करके छोड़ेगा नशा। जिस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं ना रात और दिन में, 80% एक्सीडेंट नशे से होते हैं। 80%, मैं तो 80 नहीं, मैं तो 98% कहूंगा कि 98% नशे से, नींद से, और 2% किसी गाड़ी का टायर फट जाए या किसी तरह की बात हो जाए या चलती गाड़ी के अंदर आग लग जाती। कई बार अपन घटनाएं देखते हैं, लेकिन 98% नशा, नींद, गलत और टेक अपन करते हैं और गलत तरीके से स्पीड चलानी, 100 की जगह 140 चला, ये चीजें होती है। हमें ध्यान रखना भाई, जवानों की आवश्यकता हमें। बाड़ानी के अंदर किस तरह हमारे बच्चे चले गए, बताओ, पीड़ा होती है हमारे को, उन परिवारों को पीड़ा होगी, समाज को होगी। सबसे पहले उठते ही देख पता लगता है कि यार फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, पता करो कौन है, किस जिले में कौन लोग हैं, अपने क्षेत्र में देखो यार कोई अपना आदमी तो नहीं, कौन व्यक्ति बेचारा कैसा होगा, इकलौते बच्चे चले जाते हैं। तो बच्चों तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना बेटा, छोटे बच्चे ध्यान रखना बातों को विशेष रूप से। कैसा चलो पार्टी कर लेता है, अरे अगर पार्टी कहीं कर भी लो, करो मत, मैं तो नहीं करता पार्टी। अगर पार्टी में ही सब कुछ होता तो मैं पार्टी करता। मैंने पार्टी बनाई जरूर है, पार्टी करी नहीं है। गाना ना अब तो पार्टी शुरू हुई है, कौन सा है, तुम वो तो नहीं करते है, अब तो पार्टी शुरू हुई, वो करते हो क्या? ठीक, वो मत करना। और कहीं गलती से कर भी लो तो वहीं सो जाओ। पार्टी कर ली बटे, खाया टुकड़ा बटे, पड़ जाओ कि जीवता तो रहो उसको बेटा, पड़ जाओ हड़का में मर जाओ और रो घराला बापना मर गा रे मर गा। हाँ तो कारण तो ये होता है और क्या बताओ। एक नशा करने वाला आदमी गाड़ी चलाता है और 10 जना जगह बेचारा बिना हुए 5-10 ने मार दिया, उनका तो कोई दोष नहीं है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखने। मैं आ रहा था जोधपुर रोड पे एक दिन, मैं तो रात को घूमता हूँ, इसका फायदा ही होता है, कई गाने बचा लेता हूँ। तो एक बस वाला चौधरी लिखा हुआ सम्राटन 3-4 चीजें लिखड़ी भी बात, वो यूं हिला रहा बस को, समझ लो 3 बजे। तो मैंने कहा साला इसको कैसे आगे करेंगे, अपने ऊपर चढ़ा जाए गाड़ी। गनमैन रहते हैं 2-3 या 5 लड़के रहते हैं, तो गाड़ी जैसे आगे लेके और फिर खूब आगे ले जाएंगे। मैंने कहा अपने ऊपर चढ़ा देगा। तो छोरा बंदूक ले उतरे नीचा, देखे उतर देखे वह रोक ली बस, फिर लेगो भी ना होटल में आते यार, वो बिल्कुल भी नींद आ रही और 10 जने आगे बैठे उसके पास। तो मैंने कहा तुमने इसको रोका क्यों नहीं, ये कोशिश तो करें यहाँ, और फिर चुपचाप पड़े नागो गाड़ी में जब मैं पढ़िया चुपचाप के साथ हैं हनुमान जी बहने वाले में क्या बढ़िया। फिर उसको बुलाया, मुंडो धोए, मैं गिन पटका चाय पानी पिलाई सबको। तो अब आप ही बताओ कि अगर वो 10-20 किलोमीटर और चाल तो पटक दो तो गाड़ी के अंदर 5-4 मार तो मैं तो रोज के किस्से देखता हूँ। एक किस्सा आपको बताया, मैं अभी देखता हूँ।
नींद नहीं हुई पूरी 3-4 दिन से, वो गाड़ी ने हिला दिया, पटक देता गाड़ी। तो नींद की भी आवश्यकता है। ये सारी चीजें पर जाकर हाल चल रहा चल, हाँ चल, ऐसे नहीं होता। ये सारी चीजें सोच के, खैर अब मैं तो उपदेश देने लग गया आपको महाराजों की तरह, मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, भंवर जी को बधाई कि अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया। आने में मैं लेट हो गया, मुझे यहाँ 10:30-11 बजे आ जाना चाहिए था। अब क्या करूँ, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, अब नहीं जावा, जब लोग कहते हैं साहब से बार वोट ले बाई कर दी, पहली खड़ी नहीं, जाना भी पड़ता है, बच्चों के जाना पड़ता है। बच्चे आजकल एक नया ट्रेंड और लाए, फोटो छपो लेते कार्ड के अंदर बिना पूछे। मैंने पूछे को नहीं, पहले खुद ही तारीख दे दे, फला तारीख आप हमारे यहाँ, मेरे को पूछे नहीं, दे दी, आना ही पड़ेगा। प्रयास करता हूँ सबको संतुष्ट करो, सारे तो संतुष्ट नहीं होते, कभी आता जोड़ी करा, कभी ट्वीट करा, माता पोड़ी का मनाना बहुत दूर हो रहा, इनको साथ रखना बड़ा टेढ़ा काम है साहब। और कटी ले रहा है सागे जमा जैसे बूढ़िया नाराज हुई कहता लोग ले रहा है, बैठा हुआ बैठना हाथ में गए, तो बैठो हूँ क्या, माता कोई जगह नहीं, तो जगह तो बैठ जाए, फिर मुझे जल्दी चलो यहाँ से, तो आधा भूखा रहे वाला ही मार खा, खाना खाने टाइम लग जाए, व्यवस्था हो जाती है। तो आधे बच्चे मेरे साथ ऐसे ही घूमते रहता है। मैं धन्यवाद दूंगा इन राजस्थान के नौजवानों को, मेरा साथ तो दे रहे हो, तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम नहीं थक रहे हो, और मैं तो बिल्कुल थक ही नहीं रहा हूँ। और नए बच्चे आ रहे हैं, और ये पुराना है जगह जा रही है छोड़ ठीक है, और नए है तैयार होने के बाद जा रहे हैं, इसलिए मैं लग रहा है मैं तैयार कम करूंगा तुम लोगों को, है ना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद भंवर जी, और माताओं बहनों को, बच्चों को, बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट आपके साथ फोटो भी खींचा होगा जो लेना चाहेगा, और आप सबको धन्यवाद कि आप मजबूत हो और आपने संदेश दे दिया राजस्थान के अंदर। पहले राजस्थान में लोग कौन जानता, थली सड़क कहीं में कौन जानता रहा,